उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skill fantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर कन्नौज लोकसभा सीट खूब हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। मशहूर समाजवादी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया से लेकर सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव तक ने संसद में इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इस सीट पर अब तक भाजपा 2 बार जीती है, जबकि बसपा को यहां पर जीत आज तक नसीब नहीं हुई। इस बीच कन्नौज लोकसभा सीट काफी ज्यादा सुर्खियों में है। इसकी वजह खुद समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव है। दरअसल ऐसी चर्चा है कि तेज प्रताप सिंह की जगह अब खुद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कन्नौज का सियासी इतिहास और यहाँ का जाति समीकरण, जो इस सीट को बाकी सीटों से पूरी तरीके से अलग बनाता है। कन्नौज लोकसभा सीट साल 1967 आम चुनाव में अस्तित्व में आई। इस चुनाव में राम मनोहर लोहिया ने जीत हासिल की। लोहिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन साल 1971 में सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यनारायण मिश्रा ने इस सीट पर जीत हासिल की। इसके बाद 2 चुनाव में जनता पार्टी को जीत मिली। साल 1977 में बीजेपी के राम प्रकाश त्रिपाठी और साल 1980 में बीजेपी के ही छोटे सिंह यादव ने जीत हासिल की। साल 1984 में कांग्रेस की लहर में शीला दीक्षित सांसद चुनी गई, लेकिन साल 1989 में छोटे सिंह यादव ने जीत हासिल कर ली। साल 1991 के चुनाव में भी छोटे सिंह यादव ही सांसद बने, लेकिन इस बार वो जनता पार्टी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। साल 1996 में पहली बार कन्नौज से भाजपा को जीत मिली। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभूषण सिंह ने जीत हासिल की, लेकिन 1998 में इस सीट पर सपा का खाता खुला। सपा के उम्मीदवार प्रदीप यादव को यहाँ से जीत मिली। वहीं साल 1999 में मुलायम सिंह यादव इस सीट से सांसद चुने गए, हालांकि उन्होंने इस सीट छोड़ दी थी। साल 2000 में सीट पर उपचुनाव हुए। इसमें अखिलेश यादव ने भारी मतों से जीत दर्ज की। उन्होंने बसपा उम्मीदवार अकबर डंपी को हराया था। साल 2004 में एक बार फिर से कन्नौज सीट से अखिलेश मैदान में उतरे और उन्होंने बसपा उम्मीदवार ठाकुर राजेश सिंह को इस बार हरा दिया। वहीं साल 2009 में भी अखिलेश यादव ने यहाँ से फिर से जीत दर्ज की। यानी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव के लिए सीट पूरी तरीके से मुफीद है। साल 2012 की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद अखिलेश यादव ने सीट को छोड़ दिया। इसी सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें डिंपल यादव निर्विरोध सांसद चुनी गई। साल 2014 आम चुनाव में मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने सीट से जीत हासिल की। हालांकि जीत का अंतर इस बार काफी कम था। 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने डिंपल यादव को हरा दिया। तब भाजपा के सुब्रत पाठक को 5,63,087 वोट मिले, जबकि डिंपल यादव को 5,50,734 वोट मिले थे। इस तरह से भाजपा ने सालों बाद इस सीट पर जीत हासिल करके वापसी की। आपको बता दें कि कन्नौज में कुल वोटर्स की संख्या करीब 18 लाख है। इनमें से 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिला मतदाता है। इस सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव मतदाता है। मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 2.5 लाख है, जबकि यादव वोटर्स की संख्या भी इतनी ही है। इसके अलावा 2,05,000 के करीब दलित वोटर्स भी हैं, जबकि इस क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाता 15% और राजपूत मतदाता 10% हैं। कन्नौज सीट इस वक्त चर्चाओं में है। तेज प्रताप यादव या अखिलेश यादव, बस कुछ ही समय में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि कन्नौज ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम योगदान दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।